सत्ता का गलियारा हो या गांव की डगर, हर खबर पर आपकी रहेगी नजर। क्या घटा, क्या बढ़ा, कौन लूटा, कौन पिटा, सप्ताह की सारी हलचल जयपुर में जो हुआ पल पल हम पहुंचाएंगे आप तक जयपुर दिस वीक में। जय हिंद साथियों, हाजिर हैं एक बार फिर हफ्ते भर की खबरों के साथ, खबरों की पड़ताल के साथ। मैं हूं अमित। आइए देखते हैं जयपुर दिस वीक। सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर पर। विधानसभा का बजट सेशन 3 चरणों में चला और इस हफ्ते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कई रंग देखने को मिले, राजनीति के कई तरह के रंग नजर आए। इस बार सदन में कई मामले उठे, हंगामे हुए, गाली गलौच हुई, निलंबित किया गया, इस्तीफे का ड्रामा हुआ। पूरी रिपोर्ट देखते हैं इस खबर में। इस हफ्ते विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित समय तक के लिए स्थगित हो गई। इस बजट सेशन में कई रंग दिखे सदन में। किसी ने गाली गलौच कर सदन की मर्यादा को तार तार किया तो कोई हाथापाई करने तक आ गया। किसी को निलंबित किया गया तो किसी ने अपने इस्तीफे का ढोंग रचा। इन सबके बीच बजट सेशन ओवर। हां, राइट टू हियरिंग, ट्रांसपेरेंसी बिल जैसे बिल भी आए हैं। ये हाथी के दांत ना निकले तो हो सकता है राज्य के लेक्चर सिस्टम में कुछ बदलाव ला सके। जयपुर दिस वीक के लिए पीयूष शर्मा और सत्येंद्र चौधरी की रिपोर्ट। चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो लाजमी है कि नेताओं में योजनाओं के श्रेय लेने की होड़ अब दिखने लगेगी। अभी जेपी फाटक के हंगामे को लोग भूले भी नहीं थे। मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंची ही थी कि विद्याधर नगर में एक बार फिर हंगामा हो गया। एक योजना के शिलान्यास पे सत्ता पक्ष और विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, मंच से एक दूसरे को भला बुरा कहा। आइए देखते हैं पीयूष शर्मा इस पूरी रिपोर्ट में क्या बता रहे हैं। विद्याधर नगर स्थित सेंट्रल स्पाई में पेयजल योजना का शिलान्यास समारोह हंगामे की भेंट चढ़ गया। भाजपा पार्षद को मंच पर नहीं बुलाने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के क्षेत्रीय विधायक दलपत सिंह राजवी की मौजूदगी में भाजपा के झंडे लहराए और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को देख कांग्रेस कार्यकर्ता भी भड़क गए और भाजपा विरोधी नारे लगाने लगे। कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए, जिन्हें शांत करने में पुलिस को भी पसीने आ गए। मंच की व्यवस्थाओं को लेकर विधायक राजवी ने भी नाराजगी जताई। शिलान्यास के वक्त तो राजवी मौजूद रहे, लेकिन शिलान्यास होते ही जैसे ही शांति धारीवाल ने भाषण देना शुरू किया, राजवी चल दिए। इस पर धारीवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि वे रुकते भी कैसे, क्योंकि जनता सब जानती है। हंगामे के बीच ही शिलान्यास की औपचारिकताएं पूरी की गई। मंच से धारीवाल ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस द्वारा कराए विकास कार्य अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसलिए वे हर समारोह में इस तरह का हंगामा करते हैं। पिछले 2 महीनों में ये 5वीं घटना है जब किसी लोकार्पण या शिलान्यास समारोह में इस तरह हंगामा हुआ हो। आपने बचपन में चूहे बिल्ली की लड़ाई, चूहे बिल्ली की दौड़ के बारे में सुना होगा। जो बच्चे थोड़े बड़े हुए, मतलब नेक्स्ट जनरेशन आई, उन्होंने टॉम एंड जेरी की लड़ाई देखी। अब शायद आने वाली पीढ़ी नगर निगम की मेयर और सीईओ की लड़ाई के किस्से सुनेंगी। तबादले पे तबादले होते गए, नए सीईओ आते गए, लेकिन मेयर की किसी से नहीं बनी। फिर पंगा होने लगा है, वर्तमान सीईओ से भी मेयर की नहीं बन रही है। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नगर निगम के एक और सीईओ के खिलाफ महापौर ने एसीबी में शिकायत भेजी है। मेयर का आरोप है कि सीईओ लोकनाथ सोनी ने बायोमेडिकल वेस्ट का ठेका खत्म होने के बाद भी रीटेंडरिंग प्रक्रिया जानबूझकर शुरू नहीं की ताकि मौजूदा फर्म को लाभ मिल सके। ये ठेका पिछले साल सितंबर में खत्म हो गया, लेकिन उसे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। नियमानुसार इस दौरान नए सिरे से ठेका देने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा न करके इस साल मार्च में ठेके की अवधि 20 साल बढ़ाने की अनुशंसा कर दी गई। स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा का तत्कालीन स्वास्थ्य आयुक्त केजी गोयल और सीईओ ने अनुमोदन भी कर दिया। यही कारण है कि मेयर को इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, लेकिन उप महापौर इसे कमीशन की लड़ाई बता रहे हैं। वैसे भी निगम में सीईओ और मेयर के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है। अब तक आए सभी सीईओ मेयर से विवाद के चलते नगर निगम में नहीं टिक पाए हैं और मौजूदा सीईओ को हटाने के लिए मेयर ने मुहिम शुरू कर दी है। 4 दरवाजा इलाके में 24 अप्रैल को खासा बवाल हो गया। एक विवाहिता ने खुद को फांसी लगाकर मौत के आगोश में दे दिया।
तो उसके पीहर पक्ष से जुड़े हुए लोग घर में पहुंचे, सामान उठा के ले गए, बाहर फेंक दिया, बड़ा हंगामा मच गया। देखते हैं प्रियशरण शर्मा की ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें 4 दरवाजा इलाके की हैं। 25 साल की रुखसाना की मौत से गुस्साए लोगों ने यहां जमकर हंगामा किया। रुखसाना की मौत की सूचना मिलने पर परिवार वाले और रिश्तेदार मंगलवार सुबह से ही वहां जमा होने शुरू हो गए। पीहर पक्ष के लोग ससुराल वालों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस के समझाने के बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। सास ससुर और पति की गिरफ्तारी नहीं होने तक पीहर पक्ष ने पंखे से लटके रुखसाना के शव को नीचे नहीं उतारने दिया। किसी तरह पुलिस ने शव को नीचे उतारा तो लोग एम्बुलेंस को घेर कर खड़े हो गए। दरअसल भीड़ ने अनजाने में ससुराल पक्ष के मकान में रह रहे किराएदार शानू अली का सामान बाहर फेंक दिया था। पुलिस के सामने हुए इस हंगामे के बाद अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर बुलाया गया। एसीपी की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि पूरे मामले में दोषी लोगों पर अब पुख्ता कार्रवाई होगी। अहम सवाल ये है कि इस हंगामे में निर्दोष किराएदार शानू अली के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। रिपोर्ट BTV। अब इस हफ्ते की बड़ी खबरों में सबसे आखिरी खबर की बात करते हैं, लेकिन बड़ी खबर थी। 25 अप्रैल की सुबह सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीम ने एक छापा मारा, बड़ी कार्रवाई की। 2 दिन तक चली ये कार्रवाई में करीब 150 टीम में लोग जुटे हुए थे। अब तक की जयपुर की सबसे बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है। 70 करोड़ की अघोषित आय इसमें उजागर हुई है। देखते हैं दिनेश डांगी की रिपोर्ट। उस सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुस्तैद था। सुबह 6 बजे ही छापे की कार्रवाई शुरू हुई। जयपुर दिल्ली में एक साथ तकरीबन 2 दर्जन जगह छापे मारे गए। कार्रवाई चली 2 दिन। माना जा रहा है जयपुर में आईटी रेड की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई थी ये। 70 करोड़ की अघोषित आय होटल कारोबारी ने कबूल भी कर ली। मैरियट, रमारा, चोमू पैलेस समेत इस एनआरआई कारोबारी का ज्वेलरी बिजनेस भी है। सब जगह छापे की कार्रवाई हुई। जयपुर दिस वीक के लिए दिनेश डांगी की रिपोर्ट। इस हफ्ते के लिए बस आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर आएंगे और जयपुर की ढेर सारी खबरें आपके लिए लेके आएंगे पड़ताल के साथ। अब आपको फेसबुक पर लिए चलते हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। एक सज्जन अपनी लग्जरी कार से इतने परेशान थे, बार बार कंपनी के चक्कर काट के परेशान हुए, तो उन्होंने ये तरीका निकाला कंपनी को सबक सिखाने का। देखिए क्या लिख के अपना बैनर टाक रहे हैं कार पे। इन्होंने चस्पा कर दिया है कि मैंने ये कबाड़ 14 लाख में खरीदा है। इसका अलाइनमेंट कंपनी पहले दिन से ही ठीक नहीं कर पा रही है, तो ये लीजिए। जोधपुर के रामनिरा रूपिया वाले की वॉल दिखाते हैं आपको। 2 ग्रामीण महिलाएं इसमें चाय की चुस्की लगाते हुए क्या बात कर रही हैं, देखिए आप। सुना है बहन तुम चौथी शादी कर रही हो। हाँ बहन, क्या करूं, पहले पति अल्लाह को प्यारे हो गए, दूसरे पड़ोसन को और तीसरे फेसबुक को। तो आपके पति भी यदि फेसबुक पर ज्यादा समय देते हो तो जरा नजर रखिएगा। और अब अमित गिनानी जो कि जयपुर से हैं, इनका एक इनका एक लतीफा आपसे शेयर करते हैं। ये कह रहे हैं कि किसी महापुरुष ने कहा है कि लड़कियों की आधी जिंदगी हस्बैंड की तलाश में और बाकी की आधी जिंदगी तलाशी में बीत जाती है। लगता है अमित बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। अलविदा साथियों, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आप हमारा ये कार्यक्रम दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लॉग इन कीजिए www.bhaskar.com। नमस्कार।